नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत मजीद इदारे जो है वो बंद करने जा रही है। हुकूमत ने अंडर इनवाइसिंग, टैक्स चोरी रोकने के लिए जो है वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शोबों को टारगेट किया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन चल रही है उसका इकॉनमी पे क्या असर पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत मज़ीद इदारे जो है वो बंद करने जा रही है। उसकी तफसील बताएंगे कि कौन से इदारे कब बंद होने जा रहे हैं, कौन सी असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं। एक तो इसकी तफसील बताएंगे। दूसरा ये कि हुकूमत ने अंडर इनवाइसिंग, टैक्स चोरी रोकने के लिए जो है वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शोबों को टारगेट किया है। वहाँ पे खुसूसी इन्फोर्समेंट के इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इस तरह पॉलिसी मैयर लिए जा रहे हैं। उसकी तफसील बताएंगे। फिर मुल्क में जो चिकन की कीमतें बड़े पैमाने पर उसमें इजाफा हुआ था, उस पर रेगुलेटर मुतहर्रक हुए हैं, बड़ी कार्रवाई की है और सीसीपी ने करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद किया है जो इस क़ीमत के बढ़ने के ज़िम्मेदार थे। उसकी कुछ तफसीलात आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा जो बजट साजी के हवाले से और ख़ास कर जो सूबों के कंसर्न थे जो वसाइल की तकसीम के हवाले से, उस पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि नया NFC यानी कि कौमी मालियाती कमीशन जो है वो तश्कील देने का फ़ैसला किया हुकूमत ने। उसकी कुछ तफसील हम आपको आगाह करेंगे तफसीलात से कि NFC पे जो नया NFC बन रहा है उसमें कौन कौन शामिल होंगे, कब तक काम मुकम्मल करेगा और इससे सूबों को क्या फ़ायदा होगा, तो ओवरऑल इकॉनमी पे क्या इम्पेक्ट आएगा। और छोटा सा आपको ओवरव्यू देंगे कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन चल रही है उसका इकॉनमी पे क्या असर पड़ रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात शुरू भी इसी से करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त टेंशन चल रही है कि ख़तरे की घंटियाँ जो है बजाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि सरहदों पे टेंशन बढ़ चुकी है और 24 घंटे जो है अहम करार दिए जा रहे हैं। तो बाज़ मकामात पे तो इंडिया की तरफ से दरअंदाज़ी करने की कोशिश भी की गई है और उसको बुरे तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से नाकाम बनाया गया है। और इंडियन कोई हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराने की भी इतलात हैं, उनके कोई लोग भी पकड़े जाने की इतलात हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट दोनों मुल्कों की इकॉनमी पे भी आ रहा है कि देखें, जब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की खबर आई थी तो पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट थी जो पिछले कई दिनों से मंदी का शिकार थी, वो मस्बत उसमें जो है वो तब्दीली देखने में आई थी और इंडेक्स जो था वो मस्बत के साथ ही बंद हुआ था। 500-600 पॉइंट बल्कि 800 पॉइंट तक जो है वो इसमें तेज़ी आई। लेकिन इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि ये आगे भी तेज़ी चलेगी, लेकिन ये टेंशन बढ़ने के असरात हैं कि आज स्टॉक मार्केट जो है वो 3000 पॉइंट से ज़्यादा गिरी है। तो इससे अरबों रुपए जो है वो लोगों के डूबे हैं। तो यही सिचुएशन इंडिया की भी है और इंडियन जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं कारोबारी, वो मोदी सरकार को बार बार लिख रहे हैं कि इस आग में ना कूदें, इस आग में हाथ ना डालें, वरना जो है वो तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल दुनिया को ये मालूम है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई और पाकिस्तान की तरफ से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है और इंडिया का एक एक इंच जो है वो पाकिस्तान के निशाने पे है। और अब ये गैर रवायती जंग होगी, ये बटनों की जंग होगी, तो ये किसी भूल में ना रहें। तो दूसरी बात हम करेंगे कि जो राइट साइजिंग पॉलिसी है उसके तहत पाकिस्तान के कुछ इदारे जो है वो बंद किए जा रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो PWD है, पाकिस्तान यानी कि पाक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, वो जो है वो जून 2025 तक बंद करने की प्लानिंग है। इसी तरह NLC बंद किया जा रहा है। इस तरह पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग का जो इदारा था वो बंद किया जा रहा है। और कुछ इदारे ऐसे हैं जिनकी जो है वो आप कह लें कि रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, उनकी जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे उसको लेके जाया जा रहा है, उनकी प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। और इनमें जो अहम इदारे हैं वो ये हैं कि इवन दैट के ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है कि या उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए या उसको जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्सटाइल कमीशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 20 अक्टूबर 2025 तक जो है वो ख़त्म करने की डेडलाइन मुकर्रर की है। और एक बहुत अहम इदारा है जो हमारे पूरे मुल्क के जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, FPCCI है, ट्रेड यूनियंस हैं,
उनको जो है वो देखता है, उनके जो तनाज़ात होते हैं उनको जो है वो देखता है, वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी DGTO। उस पे भी जो है वो अब ये फ़ैसला किया गया है कि उनको ये टास्क दिया गया है कि उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी और उसका एक्शन प्लान जो है उसका ड्राफ्ट DGTO ऑफिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे जमा भी करवा दिया गया है और उसमें DGTO के तमाम फंक्शंस जो हैं उसको ऑनलाइन किया जाएगा और इसी तरह जो है वो उनका जो बैकलॉग है वो ख़त्म किया जाएगा। इसी तरह एक और अहम इदारा है हकूक़ दानिश ऑर्गेनाइजेशन IPO, उसके लिए भी जो है वो अहम फ़ैसले किए गए हैं, उसको डिजिटलाइज़ किया जा रहा है और उसके लिए जो है वो उसकी जो वर्क फोर्स है उसमें भी उसको रैशनलाइज किया जा रहा है और उनको ये टास्क दिया गया है कि वो 9 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपना पूरा जो है वो डिजिटलाइजेशन करने का जो है वो प्लान तैयार करके दें। और इसी तरह जो गारमेंट सिटीज़ हैं, लाहौर गारमेंट सिटी है कंपनी है, कराची फैसलाबाद गारमेंट सिटी कंपनी है, पाकिस्तान एक्सपो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है, इनको भी जो है वो प्राइवेटाइज़ किया जाएगा या इनकी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनको जो है वो उस मॉडल पे जो है वो लेके जाएगा। इसी तरह एक और अहम इदारा है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसी तरह पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और इनको भी जो है वो ये किया जा रहा है कि इनकी जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे इनको जो है वो लाया जाए, इनकी जो है वो रीबेसिंग की जाए और इनको जो है पूरा प्लान जो है वो तैयार किया जाए। अब हम बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से नया NFC कमीशन जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। उसके लिए तमाम सूबों को जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से ख़त लिख दिए गए हैं और 2 जो सूबे हैं सिंध के और इसी तरह बलूचिस्तान के, उनके जो टेक्नोक्रेट मेंबर्स हैं उनकी भी नॉमिनेशन हो गई है। कैसर बंगाली जो है, कैसर बंगाली उनको बलूचिस्तान के लिए और असद सईद को जो है वो सिंध के लिए टेक्नोक्रेट मेंबर जो है वो तैनात किया गया। अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से जो है वो मेंबर्स लिए जाएंगे तो उसके बाद ऑलमोस्ट जो है वो कमीशन जो है वो तश्कील पा जाएगा और फिर ये कमीशन जो है वो अपने वर्किंग ग्रुप्स कायम करेगा और ये वर्किंग ग्रुप्स उसमें जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना के और दूसरे जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनके एक्सपर्ट्स इसमें शामिल किए जाएंगे। ये कमीशन जो है वो बजट के फौरी बाद काम शुरू कर देगा और नए NFC अवार्ड के लिए अपनी तजावीज़ जो है वो तैयार करेगा और तजावीज़ तैयार करके हुकूमत पाकिस्तान को देगा। हुकूमत पाकिस्तान फिर इन तजावीज़ का जायज़ा लेकर उनको जो है वो सूबों की मुशावरत से, कंसल्टेशन से फिर नया NFC अवार्ड जो है वो देगा, क्योंकि इस वक्त 2009 का NFC अवार्ड चल रहा है, उसी के तहत सूबों को जो है फंड दिए जा रहे हैं। इस पर सूबों की तरफ से काफ़ी कंसर्न जाहिर किए जा रहे थे और इसमें यह भी इब्तदाई तौर पर तजवीज़ दी जा रही है कि सूबों की जो माली जो उनकी खुद मुख्तारी है उसको बढ़ाया जाए और सूबों की फाइनेंसिंग जो कौमी वसाइल हैं उसमें सूबों का हिस्सा जो है वो बढ़ाया जाए। और इसी NFC के हवाले से जो है वो KPK के जो वज़ीर आला हैं वो भी जो है वो मुतअद्दिद मरतबा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो लेटर भी लिख चुके हैं कि आप इस पर जो है वो NFC तश्कील दे के तो नए NFC अवार्ड जो है वो अनाउंस करें। तो ये एक अच्छी जो है वो पेशरफ्त है और इसके जो है वो मुल्क की इकॉनमी पे जो है वो अच्छे असरात पड़ेंगे। लेकिन NFC अवार्ड का ना होना हुकूमत के लिए एक जो है वो सवालिया निशान भी है। एक हम और बात छोटी सी करेंगे कि वज़ीर ख़ज़ाना ने आज जो है वो ताजर कम्युनिटी से खिताब किया है और उसमें उन्होंने फिर से अपनी बात को दोहराया है कि जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए एक तो 9 से 10 खानों पर मुश्तमिल सादा रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ताकि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किसी किस्म के एडवाइज़र की ज़रूरत ना पड़े। अलबत्ता उन्होंने जो टैक्स इस्तिस्ना के हवाले से जो तजावीज़ थी या मुतालबात थे ताजर कम्युनिटी के और इंडस्ट्रियल जो सनतकार बरादरी के, उनको यकसर रद्द कर दिया और ये कहा है कि 24 से 25 करोड़ अफराद का मुल्क है और इस मुल्क को चलाने के लिए जो है वो इस्तिस्ना टैक्सों से इस्तिस्ना दे के ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता। टैक्स रेवेन्यू का बढ़ना जो है वो अशद ज़रूरी है, टैक्सों में इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता जहाँ पे जायज़ जो है वो सनतकार बरादरी की जो ज़रूरत बनती होगी वहाँ पे उनको सहूलत ज़रूर दी जाएगी। इसी तरह FBR को डिजिटलाइज़ किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम से कम हो सके। ऐसा नहीं हो सकता कि FBR को ख़त्म कर दिया जाए या टैक्स अथॉरिटी को ही ख़त्म कर दिया जाए। और दूसरा उन्होंने ये कहना था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑपरेशन और पॉलिसी को भी अलग कर दिया गया है। जो पॉलिसी है वो अब अलग कर दी गई है और जो पॉलिसी बोर्ड है वो वज़ारत ख़ज़ाना या ख़ज़ाना डिवीज़न को जो है वो रिपोर्ट करेगा
हमारे यहाँ 1 साल की पॉलिसियाँ बनती हैं, कोशिश ये की जाएगी कि 5 से 10 साल की पॉलिसियाँ बनाई जाएँ और इकॉनमी को जो है वो राइट जो है वो डायरेक्शन में जो है वो मुसलसल चलाया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इंदिया दिया है कि ये जो IMF का जो मौजूदा प्रोग्राम है ये आखिरी प्रोग्राम होगा और कोशिश ये की जाएगी कि मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग जो है वो बेसिस पे जो है वो चलाया जाए और दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत जो है वो पेश ना आए।